विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रस खान और उनके सवैये का भावार्थ। रस खान का सवैया पढ़ने से हम उनके जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक परिचय और उनकी कविताओं के बारे में जान लेते हैं। हिंदी कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण भक्त कवि रस खान का महत्वपूर्ण स्थान है। वे स्वच्छंद भावधारा के कवि थे तथा उन्होंने वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विठलदास का शिष्यत्व ग्रहण कर एक नया उदाहरण पेश किया। मुसलमान होते हुए भी उन पर सांप्रदायिक संकीर्णता हावी न हो सके। लौकिक और अलौकिक प्रेम ही रस खान की काव्य का मूल आधार है। ध्यान देने की बात यहाँ है, ये है कि लौकिक और अलौकिक प्रेम ही रस खान की काव्य का मूल आधार है। ऐसा लगता है कि रस खान के जीवन में लौकिक प्रेम का सूत्रपात हुआ, जो उदातीकृत होकर राधा और कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया। यानी लौकिक से अलौकिक की ओर उनका प्रेम हमें दिखाई देता है। यही कारण है कि रस खान की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। ध्यान देने की बात यह है कि रस खान की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है और रस खान का जो प्रेम है लौकिकता से अलौकिकता की ओर है। रस खान ने प्रेम आसक्ति से परिपूर्ण मुक्तक काव्य की रचना की और रस खान का काव्य भी पूर्णतः मुक्तक है और प्रेमपूर्ण है और उनकी भक्ति भावना है, माधुर्य भाव की भक्ति है। उनके पद एक बाहुक कवि की प्रेम भक्ति से आप्लावित है। रस खान की 3 रचनाएं मिलती है: सुजान रस खान, प्रेम वाटिका और दान लीला। ये तीनों रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है, किंतु इनके अतिरिक्त भी रस खान के पद और दोहे भी हमें मिलते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने रस खान ग्रंथावली का संपादन किया है, तो विद्यानिवास मिश्र ने भी रस खान ग्रंथावली का संपादन किया है। यानी रस खान जो ग्रंथावली है उनके 2 संपादन हैं। विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने भी रस खान ग्रंथावली का संपादन किया और विद्यानिवास मिश्र ने भी। रस खान वास्तव में रस की खान है। यानी रस खान को रस खान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका मूल नाम तो सैयद इब्राहिम था और उनकी भाषा ब्रज थी और शैली इनकी मुक्तक थी। रस खान वास्तव में रस की खान है क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अजस्र धारा प्रवाहित होती है। इसलिए उनको रस की खान कहा जाता है कि क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अजस्र धारा प्रवाहित हुई है। उनके कविता और सवैये जैसे भावावेश में लिखे गए हैं, इसलिए वे अत्यंत सरल और उनमें रस खान का निश्चल हृदय उमड़ पड़ा है। उनकी कविता में अलंकार अनायास आए हैं क्योंकि रस खान मूलतः रसोद्रेक की कवि है। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम अब उनका ये सवैया पढ़ते हैं और उसके बाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और वीडियो के अंत में आपको वो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे और आप उन प्रश्नों का उत्तर लिखकर महाविद्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप शेयर करेंगे और उसके बाद आप उनका मूल्यांकन किया जाएगा। सवैया इस प्रकार है कि कानन दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहनी तान सोरस खानी अटाचटी घोदन गहे तो गहे, तेरी कहो सगरे ब्रज लोगन ही काल ही को कितनो समझे है, मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जही न जे न जहे। इसमें कोई गोपी अपनी माँ से कहती है, मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जहे न जे न जहे। गोपी अपनी माँ से कहती है कि कानन दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। वो कहती हैं कि हे माँ, जब श्री कृष्ण अपनी की मुरली से मंद और मधुर ध्वनि बजाएंगे, कानन दे अंगूरी रहीबो, तो मैं अपने कानों में अंगुली डालकर मैं उन्हें बंद कर लूँ। यानी मैं श्री कृष्ण की मुरली की जो मधुर ध्वनि है, मंद मंद और मधुर ध्वनि है, मैं उस ध्वनि से
सम्मोहित न हो, इसलिए मैं अपने कानों में अंगुली लगाकर अपने कानों को बंद कर लूँगी। फिर आगे गोपी कहती है, मोहनी तानन शोरस खानी, आटा चटी गोधन गहे तो गहे। इसमें रसखान कहते हैं कि गोपी अपने माँ से कहती कि मोहनी तानन शोरस खानी, आटा चटी गोधन गहे तो गहे। मोहित करने वाली तान यानी गोपी कहती है कि श्री कृष्ण अपनी मुरली से मधुर और ध्वनि बजाएंगे और उनकी तान है जो मोहित करने वाली है। आटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, और श्री कृष्ण आटा पर चढ़कर, जो ब्रज प्रदेश में गोधन गहे तो ब्रज प्रदेश में गाए जाने वाला जो लोकगीत है, वो अगर मधुर और मन को मोहित करने वाली तान में अगर गाए तो गाए, मैं उससे प्रभावित नहीं होंगी, मैं उससे सम्मोहित नहीं होंगी, क्योंकि मैं जब श्री कृष्ण मधुर ध्वनि में बजाएंगे, मुरली से मधुर ध्वनि बजाएंगे और गोधन आटा पे चढ़कर गोधन गाएंगे, तो मैं अपने कानों में अंगुली लगाकर बंद कर लूँगी, ताकि वह मधुर ध्वनि है और मधुर लोकगीत है मेरे कानों तक न पहुँचे और मैं उनसे मोहित न हूँ और उनसे दूर रहूँ। फिर आगे गोपी कहती है, टेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी, काल ही कहूँ कितनों समझे हैं, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समारी न जहें न जे न जहें। फिर गोपी कहती है कि माँ टेरी कहे सगरे ब्रज लोगों, यानी मैं सगरे ब्रज प्रदेश के संपूर्ण लोगों को यह पुकार कर कह रही हूँ, काल ही कहूँ कितनों समझाएं, लेकिन कल मुझे कोई कितना भी क्यों न समझा ले, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समारी न जहे न जे न जहे। अगर भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को अगर मैं देख लूँगी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगी। ये था इस सवैये का भाव। और इस रसखान इससे संबंधित बनने वाले जो प्रश्न है महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में पूछे, विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्राय पूछ लिए जाते हैं, वो इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि रसखान का काव्य रस की खान है। प्रश्न नंबर 2 है, रसखान की भक्ति भावना पर निबंध लिखिए। नंबर 3 है, रसखान के काव्य में वर्णित प्रेम की विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। और रसखान ब्रज भाषा के सिद्ध कवि हैं, इस कथन के आधार पर रसखान की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। भक्ति काल के ऊपर कल एक वीडियो लेकर फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।